मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। और आज मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना प्रेम। बोलो प्रेम। तुम्हारी खामोशी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। शायद मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे लिए लंदन से सब कुछ छोड़कर यहाँ आई। सुखी प्रेम, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। चलो नीचे चलकर सबको बता देते कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे। प्रेम चौधरी उन लोगों का दामाद बनना चाहता है जिन्होंने उसी के माँ बाप को मार डाला। वही लोग जिन्होंने इतने साल तुम्हारे परिवार को डरा धमका कर रखा, उनका दामाद बनकर पूरे शहर के सामने चौधरी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है ये प्रेम। मैंने तो सुना था कि राजपूत अपनी गर्दन कटा देते हैं, लेकिन अपनी शान और अपने खानदान की इज्जत पर एक आंच भी नहीं आने देते। मैं भी तो देखो कि कितना गाढ़ा है ये राजपूती खून। चारू के पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। अब अपनी आंखें बंद करो। गुड गर्ल, अपनी आंखें खोल। तेरी शादी होने वाली है ना, तो बस देखना, मैं तुझे बहुत अच्छे से सजाऊंगी। लेकिन लीला, एक बात मेरी समझ ही नहीं आ रही है कि चारू क्या पहनेगी। बताओ ना। एक मिनट। हाँ, मेरे पास ना तेरे लिए और एक बड़ा सरप्राइज है। हाँ, हिलना नहीं, मैं अभी आई। ये देख, मैंने तुम दोनों के कमरे के लिए पेंटिंग बनाई है। कैसी है? अच्छी है ना? अभी थोड़ी देर पहले जंगल में जो कुछ भी हुआ, बताओ ना लीला, अच्छी लगी ना तुम्हें? प्रेम का ब्याह लाडली से ही। बताओ ना लीला, बताओ ना। मेरा तो शादी करनी होगी। दादी, छोटी माँ, चाचू, सब लोग प्लीज बाहर आइए। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मेरी शादी लाडली से नहीं, लीला से होगी। लाडली को खिलौना समझे हो क्या? जब चाहे मांग भर दी, जब चाहे रिश्ता तोड़ दिया। हमने तो तुम्हें दामाद समझ के बहुत मान दिया, फिर क्यों अपनी सास के हाथों गोली खाने का काम कर रहे हो?
वो शादी हमने लाडली की जान बचाने के लिए मजबूरी में की थी। शादी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम की शादी थी वो। मजबूरी में किया गया एक समझौता था, और समझौतों से रिश्ते नहीं बनते। ना मैं उस शादी को मानता हूं और ना ही लाडली। लाडली, कह दो सबसे कि तुम भी उस शादी को नहीं मानती। मानते हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सबके सामने झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए हम इस शादी को मानते हैं। शादी कोई मजाक नहीं है प्रेम। जिस दिन एक लड़की की मांग में कोई सिंदूर भरता है तो उसी दिन से मांग भरने वाला ही उसका पति हो जाता है। और अगर प्यार से समझाने पर तुम नहीं समझोगे तो फिर हमारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ बंदूक की नोक पर होगी। हमारे पास ही आ रही थी ना, देख हम खुद ही आ गए। यही कहना चाहती है कि तुझे प्रेम से शादी नहीं करनी है, लेकिन अफसोस अब तो बहुत देर हो चुकी है। पीछे देख, अगर अब भी तूने मना किया तो इस लड़की के साथ हम क्या करेंगे मुझे अच्छे से पता है। हमें माफ करना प्रेम, हम मजबूर हैं। कितना गलत था मैं। अरे बागी थी तुम और हमेशा बागी ही रहोगी। सही कहती थी लीला, ये सब तुम मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कर रही थी, इसीलिए इस घर से भी जाने के लिए तैयार नहीं थी ना तुम। आ जाइए तुम्हारी असलियत सामने। कोई खिलौना नहीं हूं मैं जो तुम मुझे लीला से छीन लोगी। राजपूत हूं, तुम्हारी इन गोलियों से नहीं डरता। जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी मैं नहीं करूंगा। ये क्या करें आप शैतान? अगर आप इसे गोली मार देंगे तो फिर हम फेरे किसके साथ लेंगे? इस रईसजादे को जितना चिल्लाना है चिल्ला लेने दीजिए। आखिर राजपूतों को भी तो पता चले कि अगर हम बागी जिद पर आते हैं
तो हम हदें पार कर देते हैं। और अगर इस रहीज़ादे ने आनाकानी की तो फिर ये अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता हुआ देखेगा। और सबसे पहले इसकी शिकार होंगी दादी। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। I hate you. ताना दे रे नादरता नादर दाने दे 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 ताना दे रे नादरता नादर दाने दे। हमें माफ करना प्रेम, हम ये सब चारू दीदी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। क्यों देवी भैया, आखिर क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रही है? क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आप क्यों बार बार हमारी परीक्षा ले रही है? आज प्रेम ने हमसे का हम नहीं जानते कि उसका मतलब क्या है, लेकिन उसकी आंखों में हमने नफरत देखी। और देवी भैया, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन प्रेम की नफरत आप नहीं देख सकते। हम बागियों में ये रस्म है कि जब हमारी लड़कियां भी आती हैं तो उनके माई बाबा उन्हें अपनी कटार ये तोहफे में देती है। ये ले, हमारी ये कटार तुझे तेरी हर दुश्मनों से रक्षा करेगी। हमारी दुश्मन तो आप है सरदार। बचपन से माई माने थे हम आपको, लेकिन कभी भी माई का छाया नसीब ना हुआ हमें। उसके जगह हमेशा हमारी हाथ में अपनी कटार पकड़ा दी और हमेशा सिर्फ अपना मकसद पूरा करवाया। हमारी खुशियों की दुश्मन बन बैठी हैं आप। बहुत प्यार करते हैं हम प्रेम से, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि भगवान की जगह भी सबसे पहले उसे पूछते हैं हम। और आपने एक झटके में उसकी नजरों में हमें नीचे गिरा दिया सरदार। तू कुछ भी कह ले हमें, लेकिन सच तो यही है, तुझे तेरे जीवन की मुश्किलों का सामना करने हमने सिखाया। तेरी रग रग से वाकिफ है हम। प्रेम के लिए तेरी नजरों में प्यार हमें साफ दिख गया है, तो इसीलिए हम तुझे वही दिलवा रहे हैं
जो तुझे चाहिए, जिसकी तू हकदार है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या प्रेम तुझे कभी अपना था? भाग्यों का पहला उसूल है ना लाडली, जो ना मिले उसे छीन। नहीं सरदार, हमें नहीं मानने ऐसे असूल जो जिंदगी भर नासूर बनकर दर्द देते रहे। नहीं बनना हमें बागी, और ना ही हमें छीना हुआ प्यार चाहिए। सरदार, हम बस एक साधारण सी लड़की बनकर जीना चाहते हैं, जिसका एक पति हो, एक बहन हो, भाई हो, दादी हो, एक खुशहाल परिवार हो। सरदार, हम प्यार को जीतते ना है, प्यार को और परिवार को कमाया जाता है और दिल से निभाया जाता है। हम इस शादी को मानते हैं। जिस दिन एक लड़की की मांग में कोई सिंदूर भरता है तो उसी दिन से मांग भरने वाला ही उसका पति हो जाता है। और अगर प्यार से समझाने पर तुम नहीं समझोगे तो फिर हमारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ बंदूक की नोक पर होगी। और सबसे पहले इसकी शिकार होंगी दादी। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। मेरी ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। बुद्धू जो हो तुम, जो देखते हो उस पर विश्वास कर लेते हो। क्या क्या मतलब? जो देखते हो उस पर यकीन कर लेते हो? कहीं मैं जो सोच रहा हूं ऐसा तो नहीं कि वो सच नहीं है? कहीं लाडली ये सब किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही? मुझे नहीं लगता कि वो सच में वैसा कुछ करेगी जैसा उसने कहा है। मुझे सच का पता लगाना होगा, इस बात की तह तक जाना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हम आपसे भीख मांग रहे हैं सरदार, अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं। हमें छोड़ दीजिए, हमारे प्यार को हमसे बचिए सरदार, हम भीख मांगते हैं। हम अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं माँ जी। हम आपके पैर पड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। कटार का वार करके तूने हमें अपना दुश्मन बना लिया है ना, और रुद्राक्षी को भी अपनी दुश्मनी निभाना बहुत अच्छे से आता है।
शादी तो तेरी उसी लड़के से होके रहेगी, पर उसके दिल में हम ऐसी आग भर देंगे जिसकी लपट में तू हर दिन जलती रहेगी, और तेरी राख का भस्म लगाकर हम अपने कलेजे की आग को ठंडा करेंगे। जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अरे लाडो रानी, तू भी ना बचपन से कितनी जिद्दी रही है। जो चीज चाहिए वो हासिल करके ही रहती है। कितना नाटक किया उस लड़के को हमसे बचाने के लिए। भाग रही थी, शिव पार्वती बनी, और कैसे ही मौका देख के चालाकी से मेरे कान में आके बोल दिया कि माई प्रेम के साथ फेरे तो हो गए, पर वो मान नहीं रहा है। और अब तो हमें बंदूक के नोक पे ही उसके साथ असली फेरे लेने हैं। बड़ी शैतान है तू। अब जरूरत पड़ने पे माई काम आई ना। देख कैसे प्रेम को तुझसे शादी करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। अब जा जी ले अपनी जिंदगी। प्रेम, तो ये है तुम्हारी असलियत। तुम्ही ने बताया ना रुद्राक्षी को हमारी शादी के बारे में। किसी की परवाह नहीं है तुम्हें, ना मेरे परिवार की, ना ही मेरी भावनाओं की। जिस प्यार का मैंने 15 साल इंतजार किया, उसका वजूद मिटाकर तुम्हें पहचान देने चला था मैं। लीला के प्रेम को छोड़कर तुम्हारा रईसज़ादा बनना चाह रहा था मैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।